किसी ने बड़े ही दिल से प्रार्थना की थी और उसी प्रार्थना का उत्तर ये वीडियो है। तो अगर आपको ये वीडियो मिला है, अगर आपको ये संदेश मिला है, यू आर अ ट्रूली ब्लेस्ड। दैट मीन आपकी प्रार्थना का उत्तर है। आपने जो प्रे की है, आपने जो यूनिवर्स से, अपने आराध्य से आपने जो कुछ भी कहा है, उसका प्रति उत्तर स्वरूप आपको ये वीडियो, ये एनर्जी रिसीव हुई है। मैं कहूँगी कि सबसे पहले तो आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गया है, डेफिनेटली आपकी प्रार्थना स्वीकार हो गई है और आपकी प्रार्थना के उत्तर स्वरूप ये वीडियो आपको मिला है। गाइस, बहुत पॉजिटिव एनर्जी, बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप जब भी इस वीडियो को सुनते हैं, आप जब भी इस मैसेज को रिसीव करते हैं, आपके लिए कोई न्यूज़ आ रहा है, कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाला है। ओके, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो को सुनोगे, ओह माय गॉड, ऐसा लग रहा है जैसे घोषणा कर दी गई है, आपके नाम की घोषणा हुई है। ओके, जीत की घोषणा हुई है। आपको कोई न्यूज़ मिलने वाली है। ऑटोमेटिक ये न्यूज़ मिलते ही ना आपके चेहरे पे जो चमक आने वाली है ना, ये चमक इतनी तेज है। ओके, सो आपका चेहरा जैसे खिल रहा है, आप बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं, गा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खेल रहे हैं, छोटे बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं। सो इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ। टाइमलेस है गाइस, तैयार हो जाइए। और कुछ लोगों के लिए ना मुझे पॉजिटिव शिफ्ट भी दिखाई दे रहा है। ओके, कोई शिफ्टिंग यहाँ पर। और आज का डेट भी बहुत पावरफुल है, फुल मून कल हमारा गया है। सो कोई शिफ्टिंग भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। अनकंडीशनली आपके आराध्य यूनिवर्स आपसे प्यार करते हैं गाइस। आप जिनकी भी पूजा उपासना करते हैं ना, जब भी आप इस वीडियो को सुनते हैं ना, जाइए, अगर आसपास मंदिर है उनका तो माथा टेक आइए, उनके दर्शन कराइए, और नहीं तो अपने घर के मंदिर पे जाइए और जाकर ना उनको प्रार्थना करिए। ठीक है, उनको देखिए। मुझे ऐसे लग रहा है ना, आपके जो आराध्य है ना, वो आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, आपके जो आराध्य है ना, वो आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं और बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं, अपने दोनों हाथों से आपको ब्लेस कर रहे हैं। ओके, सो विक्ट्री। ओके, देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, क्या ब्लेसिंग है। ओके, सो चलिए, लेट्स सी। यहाँ से मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ना, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए कहा जा रहा है कि आपकी कोई बहुत बड़ी प्रार्थना जैसे स्वीकार हो रही है, जैसे स्वीकार हो चुकी है। आपने ज़रूर कोई ना कोई प्रार्थना की है, कोई मंत्र चैंटिंग किया है, कोई प्रोसेस किया है, कुछ ना कुछ आपने ऐसा किया है जिसको सुनकर ये वीडियो आपके पास आया है। ओके, जिसकी वाइब्रेशन से ये वीडियो आपके पास आया है। ओके गाइस, हो सकता है ना आपने अपनी वाइब्रेशन को रेस करने के लिए हनुमान जी से प्रार्थना की है, हनुमान जी के मंदिर गए हैं आप। डेफिनेटली आपने कुछ ना कुछ यहाँ पर किया है गाइस। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो हनुमान चालीसा जिन्होंने चैंट करना स्टार्ट किया है या रिपीटेशनल में सुनते हैं या करते हैं। ओके, यहाँ पर शफल कर रही हूँ मैं कार्ड और मुझे बार बार सुनाई दे रहा है विक्ट्री, विक्टोरियस, विक्ट्री, विक्टोरियस। ओके, सो ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे सुनाई दे रहा है। यहाँ पर आपके लिए हनुमान जी का मैसेज आया है। बहुत पावरफुल मैसेज। मुझे कुछ और भी कार्ड चाहिए गाइस। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके ऑरा में हनुमान जी की एनर्जी आ चुकी है। आपके ऑरा में ना हनुमान जी की ब्लेसिंग ऐड हो चुकी है।
और ये अदर रील से घोषणा करी जा रही है कि हनुमान जी आपके साथ है और हनुमान जी आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे ना कहा जा रहा है कि हनुमान जी आपको मैसेज दे रहे हैं, ईश्वरीय प्रेम आपके लिए ताकत बनने वाला है। जैसे बोलते हैं ना, जिससे आप प्रेम करते हो आपको कमज़ोर बनाता है, कमज़ोर नहीं, ईश्वरीय प्रेम आपको बहुत ज़्यादा ताकतवर बना रहा है। अंदर से आपके अंदर बहुत करेज, स्ट्रेंथ दे रहा है। ओके, सो यहाँ पर हनुमान जी का मैसेज है कि बहुत ही जल्दी आपके लिए ना गोल्डन पोर्टल, ओके, जैसे आपके लिए गोल्डन पोर्टल खुलने जा रहा है। पोर्टल का मतलब जो चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट है या जहाँ से ना जिस चीज़ से आपको पास होना बड़ा मुश्किल था वो इतनी स्मूथली हो जाना और वहाँ से आपके लिए ना वो चीज़ें निकल के आना जो आपने कभी सोचा नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे आपके लिए वो काम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके, जिसकी आपने उम्मीद तक छोड़ दी थी, आपको ऐसा लगने लगा नामुमकिन है। एक गोल्डन पोर्टल एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे रहा है और ये हनुमान जी आपके लिए एक्टिवेट कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ओके, इम्पॉसिबल या असंभव जैसा कोई शब्द नहीं है। हम जितना कुछ कल्पना कर सकते हैं वो सब कुछ आकाश में हो रहा है, यूनिवर्स, ब्रह्मांड में वो ब्रह्मांड में वो चीज़ें घटित होने लगती है, वो सब कुछ आकाश में दर्ज है। मतलब आप इमेजिन आप अपनी लाइफ की ना मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ को इमेजिन करिए, वो सारी पॉसिबिलिटीज़ को ना एक्सिस्ट करती हैं ऑलरेडी। ओके, तो यहाँ पर हनुमान जी बोल रहे हैं कि जो तुम सोच रहे हो, जो तुम नहीं सोच सकते हो, मेरे लिए सब कुछ पॉसिबल है और अब मैं तुम्हारे लिए वो चीज़ें संभव करने जा रहा हूँ, वो चीज़ें पॉसिबल करने जा रहा हूँ। और यहाँ पे आपके लिए ना ओके, सो यहाँ पे आपके लिए वो बहुत पावरफुल एनर्जी एक्टिवेट कर रहा है। मुझे यहाँ पर काफ़ी लोगों को हनुमान जी आपके अनाहत पे, आपके फोरहेड, ओके, यहाँ पे बहुत पावरफुल एनर्जी भेज रहे हैं, आपके थर्ड आई चक्रा पे बहुत पावरफुल एनर्जी भेज रहे हैं जिससे आपके लाइफ का कोई बहुत बड़ा काम आसानी से हो जाएगा, बहुत स्मूथली हो जाएगा। ये एनर्जी बहुत ये एनर्जी हनुमान जी की है, हनुमान जी की तरफ से आ रही है और हनुमान जी आपको गाइस सीरियसली बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं। और अदर रिम से ना कहा जा रहा है कि हनुमान जी आपके साथ, ओके, हनुमान जी आपके साथ अब रक्षक की तरह साथ साथ चलेंगे। आपकी जो आगे की जर्नी है ना, इसमें हनुमान जी आपके रक्षक की तरह आपके साथ रहने वाले हैं और आपको गाइड करने वाले हैं। रक्षक की तरह हर तरीके से वो आपको प्रोटेक्ट एंड गाइड करने वाले हैं। ओके, सो ये मैसेज मुझे हनुमान जी की तरफ से मिल रहा है। ओ माय गॉड गाइस, आप में से कुछ लोगों को ना 444 या 111 दिखाई दे सकते हैं, तैयार हो जाइए। बहुत पावरफुल कार्ड यहाँ पर आए हैं और एनर्जी इतनी पावरफुल है, ओ माय गॉड। सो इस मैसेज को रीड करते हुए ना मुझे थोड़ा सा ना गूज़बम्प हो रहा है। इसको वही लोग समझ सकते हैं जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, वो ज़्यादा डीप डीप एनर्जी को समझ सकते हैं, जो आरती पाठक को फॉलो करते हैं, जो बहुत लंबे टाइम से आरती पाठक को सुनते आए हैं। तो आप भी थोड़ा सा ना समझ सकते हैं ये एनर्जी इतनी, कुछ लोग को ना हनुमान जी की एनर्जी होती बहुत पावरफुल है, ठीक है। और ऐसे भी कहा जाता है कि वो
साक्षात कलयुग में विराजमान है। तो मुझे यहाँ पर ये एनर्जी, ये कॉस्मिक पावरफुल, ओके, ये कॉस्मिक पावरफुल हनुमान जी आपके लिए कुछ ऐसी एनर्जी है, कुछ ऐसी पावर है, कुछ ऐसी शक्तियाँ हनुमान जी आपके लिए अलाउ कर रहे हैं, जिसको आप फिजिकल फॉर्म में धारण करेंगे। ऐसी शक्तियाँ, ऐसी ऊर्जा जो आप इसीलिए धारण करने वाले हैं क्योंकि आप बड़े मिशन में हैं, आपकी लाइफ में बड़े रोल एंड बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रहे हैं। इसीलिए ये पावर आपको कॉस्मिक रन से दी जा रही है और हनुमान जी आपके लिए ना चीज़ें स्मूथ कर रहे हैं, बहुत पावरफुल तरीके से आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर रहे हैं। बट यहाँ पे जो कॉस्मिक पावर है, यानी कि इतनी इतनी पोटेंशियल, इतनी क्षमता जिसे आप बोलते हो ना साधारण मानव के पास नहीं होती है। महामानव बनना है जिसे बोलते हैं ना सुपर कंप्यूटर, सुपर पर्सन। तो आपके लिए जैसे कुछ ऐसी चीज़ें होने जा रही है जहाँ पे ना अनलिमिटेड पोटेंशियल, मतलब आपको भी नहीं पता कि मेरी क्षमता इतनी है। ओके, पर्सन को पता ही नहीं कि मेरी कैपेबिलिटी इतनी है, मेरी क्षमता इतनी है। ऐसा कुछ आपके साथ होने जा रहा है। यहाँ पे सोल स्टारक से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको कोई ऐसा काम मिलने वाला है। ओके, सो आपको कोई ऐसा काम मिलने वाला है, या आप कुछ ऐसा करने वाले हैं जो शायद आप दूसरों से कहीं पे शेयर ना कर सके, या ऑनलाइन आप बोल भी ना सके। जैसे अपनी सोल को ठुकरा कर, अपनी सोल को फिजिकल बॉडी से बाहर निकाल कर सोल स्टारक पे यहाँ पे एक्टिवेट करके और कोई काम करना। आपने ये धारणाएं जो स्पिरिचुअल लोग हैं, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए ना ये समझना थोड़ा मुश्किल है, जो कम्प्लीटली मेटलिस्टिक वर्ल्ड में है, वो नहीं समझ पाएंगे कि फिजिकल बॉडी डेथ नहीं होती, मरती नहीं है। उसकी सोल को निकाल के एक ही समय पर सोल कहीं और जाकर सूक्ष्म जगत में जाके कहीं और आपके अपना काम करती है। सूक्ष्म जगत में जाके कहीं और जाके अपना काम करती है, पर ये फिजिकल बॉडी डेथ नहीं होता। और ऐसा कुछ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप निभाने वाले हैं। दैट मीन आप ये काम अनकॉन्शियसली करते हैं। जैसे आप सो रहे होते हो और आपको लगता है कि आप कहीं और आपको पहुंचाया गया हो, आपको एक्टिविटीज़ आप कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हो और सडन वहाँ से कुछ कोई इंसिडेंट होता है, देन आप जाग जाते हो, अपनी फिजिकल बॉडी में आ जाते हो। बट आपका फिजिकल बॉडी उस टाइम में ब्रीथ कर रहा था, आपके लंग्स, किडनी सब कुछ परफेक्टली वर्क कर रहे थे और आप विश्राम में थे और सबको लग रहा था आप सो रहे हो, पर आप गाइस सीरियसली कहीं ना इन्वॉल्व थे। ओके, स्वप्न लोक में इन्वॉल्व थे। कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई एक्टिविटीज़ कर रहे थे। बट जहाँ स्पिरिचुअल बीइंग्स इसे कॉन्शियसली करते हैं, कॉन्शियसली अपने किसी टाइम को करने के लिए वो अपनी फिजिकल बॉडी से अपनी सोल को निकालते हैं, सूक्ष्म जगत से सोल स्टार के द्वारा उसके साथ इतना परफेक्टली अलाइन होते हैं। उसमें कॉस्मिक रील की जो एनर्जी है वो मदद करती है, क्योंकि ये जो काम होता है ना वो कलेक्टिव के लिए, ओके, कलेक्टिवली
बहुत मतलब ये कलेक्टिवली होता है, जन कल्याण के लिए होता है, ओके, धर्म के लिए होता है। तो ऐसे काम के लिए, जैसे कि आपकी सोल आपकी सोल जो आपकी आत्मा है अपरल में जा रही है, वहाँ पे कोई काम कर रही है कॉन्शियसली या अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रही है, और ऐसा काम करने के बाद ही आपको पता चल रहा है कि आपके पास इतने ज़्यादा स्ट्रेंथ है, इतनी ज़्यादा पोटेंशियल्स हैं, और इसके ज़रिए आप कोई आप कोई छुपा हुआ मिशन इसके ज़रिए आप कोई छुपा हुआ मिशन में लगने वाले हैं। ओके, छुपे हुए मिशन पे काम करने के लिए आप कुछ इनिशिएट करने वाले हैं, कोई शुरुआत हो रही है, कोई ऐसे काम की शुरुआत हो रही है जो बहुत ही रहस्यमय है। हमें लगता है ना कि जगत है, जो चीज़ें हो रही है वो हमारे हमारे सामने है, पर इतनी चीज़ें हमारे सामने है ना, उससे ज़्यादा बिहाइंड द सीन चल रही होती है। जैसे हमें लगता है कि ईश्वरीय अवतार होगा तो इस तरीके से होगा, कोई काम होगा तो इस तरीके से होगा, इस तरीके से लिखा हुआ है, पर एक्चुअल में ना जो प्लानिंग होती है ना वो बहुत अलग होती है, उसकी कोई परिकल्पना नहीं कर सकता। और जो लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं ना, वो इतने साधारण होते हैं, इतने ग्राउंडेड होते हैं, अर्थ डाउन टू अर्थ होते हैं, ग्राउंडेड डाउन टू अर्थ होते हैं, कि आप पता ही नहीं लगा पाओगे कि उनके पास इतना विजडम है। वो इतने बड़े रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, वो सजग होके रहते हैं और बहुत ज़्यादा बोल रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़ कर रहे होते हैं। एक्चुअल में ना उनके पास कुछ नहीं होता। यहाँ पे देखिए, मुझे ना आप में से ही काम में इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी ऐसे काम की शुरुआत हो रही है जिसका संबंध दूसरे जगत से है, जिसका संबंध ऊपर की दुनिया से है, जिसका संबंध अदर रोल से है। वहाँ के किसी काम को लेकर एक रहस्यमय काम को लेकर शुरुआत हो रही है, और उसमें आप कॉस्मिक आप कॉन्शियसली अपना रोल निभाने वाले हो, जिसकी वजह से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। और यहाँ पे हनुमान जी ने पहले ही आपको ब्लेस कर दिया, पहले ही आपके लिए वो डिवाइन पोर्टल खोल दिया, जिस पोर्टल से हो करके आप उस शक्ति, उस ऊर्जा को धारण करते हैं, ओके, धारण कर सकते हैं। और हनुमान जी इस प्रोजेक्ट से आपकी मदद भी कर रहे हैं। मुझे ये कार्ड देखकर इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, जैसे कि ना आपको पता है कि आप किस मिशन का पार्ट बनने वाले हो, ओके, जहाँ पे ना पास्ट और फ्यूचर नहीं है, जहाँ पे कोई ठहर जाता है और वहाँ पे ठहर के उस काम को कर रहा है। बहुत ही डिवाइन एनर्जी। मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ तक ना जो पहुँच रहे हैं ना, लिटरली ये उन लोगों की एनर्जी है जो मटेरियलिस्टिक लाइफ में संत रहे हैं, जो मल्टीपल लाइफ में संत रहे हैं, जो मल्टीपल लाइफ में ना ट्रैवल कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो इस अर्थ पे ना इस काम के लिए ही आए हैं, इस अर्थ पे इस काम के लिए ही आए हैं। मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि और भी पृथ्वी है, और भी यूनिवर्स है, तो इस पृथ्वी पर इस काम के लिए ही जो लोग आए हैं, जो ब्लू विंग्स हैं, उनके लिए ये मैसेज आ रहा है। और यहाँ पे हनुमान जी और माँ काली जैसे, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको ना इस काम के लिए एक तरफ से हनुमान जी और एक तरफ से काली खड़ी होके, और बीच में आपको उस काम के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, कि दोनों ही आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। माँ काली आपके लिए बहुत सारे बाउंड्रीज हैं, जो लिमिटेशन है
उन चीज़ों को नष्ट कर रही हैं। और आपने जो भी आपने जो अजमेशन बनाया है, जो धारणाएं बनाई हैं संसार को ले करके, उन सारी धारणाओं को जैसे ना डिस्ट्रॉय कर देना, ख़त्म कर देना, उस दीवार को ख़त्म कर देना जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देना। एंड मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है जैसे माँ काली की वाइब्रेशन एनर्जी आपकी बॉडी में बहुत पावरफुल मूव कर रही है। आप में से काफ़ी लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं जो अपने अपने फियर एंड लिमिटेशन को ब्रेक करने के बाद बहुत सारे सोल की अवेकनिंग में भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने वाले हैं। बहुत सारे सोल उनकी अवेकनिंग में आप कुछ भूमिका निभाने वाले हैं और इसमें माँ काली आपको गाइड कर रहे हैं। यहाँ पे हनुमान जी और यहाँ पे माँ काली और डिवाइन सोल जो मुझे बहुत रहस्यमयी रहस्यमयी कार्य में अपनी भूमिका निभाने वाले हैं, चुपचाप उस कार्य को करेंगे। और आपके पास ये पावर आ रही है कि आप अपनी सोल को आप सूक्ष्म जगत में कॉस्मिक ट्रैवल कर सके, सूक्ष्म शरीर के साथ अपने बहुत सारे काम कर सके और आपकी फिजिकल बॉडी को कोई हार्म भी नहीं होगा। ये काम ये आप करने वाले हैं। और बहुत ही जैसे बोलते हैं ना हाई प्रीस्टेस, बहुत ही छुप कर बहुत ही छुपा कर, बहुत ही छुप कर ये काम करने वाले हैं। और ये काम जैसे जो कर रहे हैं ना, आपको लगेगा ये तो गंवार है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है, पर इतना ज़्यादा उसके पास वो बड़े काम में योगदान दे रहा होगा और लोगों को पता भी नहीं होगा। ऐसा मुझे आपके लिए होते हुए दिखाई दे रहा है। और जो इस तरह की सोल होती है ना, वो ऐसे ही रहती है। मे बी आपको वो साधारण और ट्रेनी में दिखाई दे सकते हैं, वो एक मंदिर का साधारण पुजारी दिखाई दे सकता है, या फिर एक वर्किंग प्रोफेशन दिखाई दे सकता है। आप सोच भी नहीं सकते कि उसकी आध्यात्मिकता में उसको ऐसी स्थिति में है। वो आपको एक नॉर्मल स्टूडेंट दिखाई दे सकता है। तो ऐसा ही मुझे मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे वॉरियर्स जैसे एक सुपर मिशन में रोल निभाने वाले लोग अब आपके लिए ब्लेसिंग देख लेते हैं। कॉस्मिक रेल से तो आपके लिए जैसे मैसेज आ गया। माँ काली और माँ काली, माँ भद्रकाली, हनुमान जी आपके अलग अलग जैसे हनुमान जी आपके अगल बगल खड़े होके चल रहे हैं और आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। यू कैन फील, हमें लगता है ना कि ये सब बातें हैं, पर 2 मिनट के लिए ठहरिए और आंखें बंद करिए और आंखें बंद करके बहुत ही डीप इंटेंसिटी के साथ हनुमान जी को पुकारिए, माँ काली को पुकारिए। आपको इमीडिएटली फील होगा कि सच में आपके आसपास वो हैं, पर उनको सुन नहीं सकते क्योंकि वो जो सुनने की क्षमता है, वहाँ तक हमारी क्षमता का विकास नहीं हुआ है। जैसे हमारे आसपास बहुत सारी एंटिटीज़ है, पर हमें उन्हें हम उन्हें देख तो नहीं सकते, उन्हें सुन तो नहीं सकते। अगर हम देख लें और सुन लें तो हम पागल हो जाएंगे, क्योंकि हमारे आसपास बहुत तरह की वॉइसनेस, मल्टीपल साउंड है। उन साउंड को हम नहीं सुन सकते। हमारा जैसे हमारे आसपास बहुत सारी एंटिटीज़ है, पर उन्हें हम देख तो नहीं सकते, सुन तो नहीं सकते। और अगर हम देख ले, सुन ले तो हम पागल हो जाएंगे, क्योंकि हमारे आसपास बहुत तरह की वॉइसेस हैं, मल्टीपल साउंड है। अगर उन साउंड को हम सुनते हैं, हमारा बैंडविड्थ हो जाएगा। तो इतने सारे लोगों की बातें, इतने सारे एंटिटीज, इतने सारे डिवाइन एनर्जी
हम पागल हो जाएंगे, इतनी आवाज़ें, इस तरीके से बहुत कुछ है पर हम देख नहीं सकते। एक लिमिट है, इतना ही आप देख सकते हैं। तो जो बिना शरीर के उनको नहीं देख सकते, तो इसलिए अगर हम सब कुछ देखें तो पागल हो जाएंगे। पर जो स्पिरिचुअल बीइंग है ना, वो प्रे करने पर अपने आसपास उपस्थित डिवाइन एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। उनके लिए बस आपको पुकारना होगा, गहरी सांस लेनी होगी और डीप एंटिटीज डीप इंटेंशन के साथ आप महसूस कर पाओगे कि वो आपके आसपास है और वो आपके आपको जवाब भी देंगे, आपको संकेत भी देंगे। अब ये आपकी ब्लेसिंग ब्लेसिंग में है और ये आपके किस आंसर का दे रहे हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये है आपकी ब्लेसिंग। एंड मुझे यहाँ पर जो कार्ड मिला है 10 ऑफ अर्थ, माय डियर, गुड हेल्थ, गुड वेल्थ एंड कंप्लीशन। जैसा मैंने कहा कि आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मिल रही है, उनमें से पहली ब्लेसिंग है 10 ऑफ अर्थ की। 10 ऑफ अर्थ की आ गई। 10 ऑफ अर्थ के वेरी हैप्पी फैमिली टाइम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जिसकी लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहा था, तो माय डियर आपके लिए समय आ रहा है जहाँ पे ये ब्लेसिंग, ये आशीर्वाद आज आपको मिल रहा है। डिवाइन रस से ये आशीर्वाद मिल रहा है कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियली सिक्योरिटी आने वाली है। और इसके साथ साथ आप में से इसके साथ साथ आप पारिवारिक जीवन में सुख महसूस करोगे। आपका परिवार या तो या आपका परिवार या तो खुद का आप परिवार बनाने वाले हैं, या परिवार के साथ समय बढ़ने वाला है। आपका परिवार के साथ समय बढ़ने वाला है। मे बी आप लोकेशन पे परिवार के साथ जा सकते हैं, आप वेकेशन पे जा सकते हैं, किसी वेकेशन पे जहाँ पे आप फैमिली टाइम सेलिब्रेट कर रहे हो, खुशी के साथ इंजॉय कर रहे हो और आप अपनी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आपको मिलने वाली है। 10 ऑफ अर्थ का मतलब होता है कि आपकी लाइफ में एक पूर्णता का अनुभव करना, एक सर्टिफिकेशन का अनुभव करना। और ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड माना जाता है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ जैसे किसी का विश पूरी हो रही है, किसी का एक परफेक्ट पार्टनर के साथ यूनियन की एनर्जी दिखाई दे रही है। चाइल्ड बर्थ की डेफिनेटली एनर्जी दिखाई दे रही है। किसी का परमानेंट जॉब सेलिब्रेशन यहाँ पर मैं देख रही हूँ। 10 ऑफ अर्थ, 10 अपने आप में बहुत लकी माना जाता है, ठीक है। 10 कंप्लीशन का माना जाता है, 10 हैप्पीनेस, 10 संपूर्णता, जीवन में फॉर्च्यून। 10 बहुत पॉजिटिव होता है गाइस, जहाँ पर नंबर 10 आ जाता है ना, संपूर्णता वहाँ पर आ जाती है, फॉर्च्यून वहाँ पर आ जाती है, लक आपको सपोर्ट करता है, नेम फेम आपका बढ़ने लगता है। सो यहाँ पर 10 नंबर आया है, इट मीन्स आपकी लाइफ में ना अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग मुझे दिखाई दे रही है। मतलब पूरी तरह से ऐसा लग रहा है ना आपकी लाइफ में सिक्योरिटी और बैलेंस, सिक्योरिटी एंड बैलेंस एंड फाइनेंशियली सिक्योरिटी। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस पार्टनर के साथ इंगेज होने जा रहे हो या जो पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो फाइनेंशियली सिक्योर है। तो फाइनेंशियली सिक्योरिटी आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिल रही है और ये आपके लिए ब्लेसिंग के तौर पे काम करने वाला है। कोई चैप्टर आपका यहाँ पे क्लोज भी हो रहा है और जो नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे फाइनेंशियली स्टेबिलिटी, स्थिरता और संपन्नता
एंड कंप्लीशन है या आपको ब्लेसिंग मिल रही है। ओके, और क्या ब्लेसिंग है जो आपको मिल रही है? देखिए, फाइनेंशियली का तो कंफर्मेशन किया गया है जब आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो। और हो सकता है ना कि कि बीते 2 महीने से या बीते 2 सालों से आप ना पैसों को लेकर बड़े दुखी हो कि सेविंग नहीं हो पा रही है और चीज़ें सही नहीं हो रही है, या तो ग्रोथ नहीं हो रही है, प्रमोशन रुका हुआ है, बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, या आपका ईएमआई ख़त्म नहीं हो रहा है। तो जो भी ऐसे इश्यूज है ना वो यहाँ पर सॉल्व हो रहे हैं, सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पैसा भी आएगा, ठहरेगा भी, और आपको सिक्योरिटी भी महसूस होगी। और यहाँ पे ना आप इन्वेस्ट भी कर पाओगे। अगर आप इन्वेस्ट चाहते हैं तो हो पाएगा, चीज़ें खरीदना चाहते हैं ओके तो वो भी हो रहा है। ओके, मुझे ऐसे लग रहा है ना आपकी लाइफ में लग्जरी बढ़ने वाली है। मे बी आप अपनी सेविंग की वजह से या किसी कमी की वजह से आप जो चीज़ें नहीं ले पा रहे थे वो ले पाएंगे। मे बी आप अपनी फैमिली के लिए, काफ़ी लोग यहाँ पर खर्च करने वाले हैं, मोटा पैसा खर्च करने वाले हैं। मे बी आप डायमंड परचेज़ करें अपने लिए या अपने फैमिली के लिए। मुझे आप फैमिली के लिए बहुत इन्वेस्ट करते हुए, खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने शौक़ के लिए। एक होता है ना कि ज़रूरत के लिए खर्च करना, एक होता है शौक़ के लिए। तो यहाँ पे ऐसा टाइम मुझे दिखाई दे रहा है, ब्लेसिंग। यहाँ पे आप शौक़ के लिए भी खर्च करेंगे और खूब खर्च करेंगे। और इसलिए खर्च करेंगे क्योंकि आपके पास पैसा है ओके, आपके पास मनी है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी तो आपको दी, अवसर तो आपको दिया था, लेकिन उस अवसर को ना आपने ग्रैब नहीं किया। आपको बोला अभी ये टाइम नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, और इस वजह से उस टाइम पे ना वो चीज़ आपको नहीं मिल सकी। तो यहाँ पे मुझे मैसेज दिया जा रहा है कि कुछ समय पहले भी आपको एक अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स की तरफ से आई थी। अब ये सेलिब्रेशन में हो सकती है या करियर में हो सकती है, लेकिन आपको उसकी आपने उसको सीरियस नहीं लिया, आपने उसको जाने दिया। आई डोंट वांट, मुझे अभी नहीं चाहिए, मुझे वो लक्ष्य चाहिए। जैसे आप बोल रहे हो कि भाई मुझे तो एप्पल ही चाहिए, यूनिवर्स सेंस नहीं, तुम्हारे लिए ना ये फ्रूट अच्छा है, तुम्हारे लिए पपैया अच्छा है, तुम्हारे लिए बनाना अच्छा है। और वो आपको उस टाइम पे वो दे रहे थे और आप जिद करके बैठे थे, तो उसकी वजह से ना यहाँ पर आपको उस टाइम पे सक्सेस नहीं मिल पाई जो आपको चाहिए थी। एंड यहाँ पर 6 ऑफ अर्थ के साथ मुझे यहाँ पर कहा जा रहा है, जितना आपने प्रतीक्षा की है, जितना आपने इंतज़ार किया है, उतना ही आपको यहाँ पे ना रिवॉर्ड मिलने जा रहा है, उतना ही अच्छा टाइम, उतनी ही ब्लेसिंग के तौर पे आपको 6 ऑफ अर्थ मिल रहा है। मुझे यहाँ पर पेंटिकल्स के कार्ड बहुत दिखाई दे रहे हैं, यानी मटेरियलिस्टिक लाइफ में बहुत सारे बदलाव और बहुत सारे गिफ्ट आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे जितना आपने इंतज़ार किया, जितना आपने वेट किया, अब ओ माय गॉड गाइस, प्लीज़ क्लेम करना, अब उसका सबका हिसाब चुकाने का टाइम, मेरे टंग स्लिप हो रहे हैं, उसके लिए थोड़ा एडजस्ट कर लेना। उसका हिसाब चुकाने का टाइम आ चुका है। यूनिवर्स बोल रहे हैं ना कि अब उस सब चीज़ों के बदले आपको गिफ्ट मिलने वाले हैं, गिफ्ट ऑफ मनी, पैसों से जुड़े हुए गिफ्ट मिलने वाले हैं। अब पैसों से जुड़े हुए में भी आपको सामने से कोई कार्ड गिफ्ट कर रहा है आपकी गिफ्ट लिस्ट में, आपकी गिफ्ट लिस्ट में वो नहीं था पर कोई गिफ्ट कर रहा है, कोई आपको डायमंड गिफ्ट कर रहा है, कोई आपको वॉच गिफ्ट कर रहा है, और वॉच आपको अच्छे समय की शुरुआत का इंडिकेशन है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे गिफ्ट मिलने वाले हैं, छोटे और बड़े पर आपको गिफ्ट मिलने वाले हैं।
टाइम सही ट्रैक पर मूव कर रहा है आपके लिए। न्यू करियर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और न्यू करियर अपॉर्चुनिटी जैसे मनी रिलेटेड बहुत सारे बेनिफिट, बेनिफिट मिले। देखिए कई बार क्या होता है ना कि आप जिस जॉब में है ना, वहाँ पे आपको एक अच्छा लिविंग रहने के लिए आपको अपार्टमेंट दिए जाते हैं, तो आप लग्जरी अपार्टमेंट आपको वहाँ वहाँ से ना एज अ गिफ्ट मिलना, आप काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्क प्लेस से काफ़ी लोगों को बेनिफिट मिलना। करियर अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉपर्टी है जिसकी अच्छी डील नहीं हो रही थी, या डील होते होते रह जाती थी, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है तो आपकी बहुत अच्छी डील होते हुए दिखाई दे रही है। जितना आपने सोचा भी नहीं होगा उससे ज़्यादा अमाउंट आपको मिलने वाला है। मे बी आपने सोचा 20 लाख मैं ये प्रॉपर्टी जानी चाहिए, और आपको उस टाइम पे आपका काम नहीं हुआ, रुक गया, तो अब उसके पास ऐसा ये ब्लेसिंग आ रहा है कि मे बी 30 लाख 25 लाख में जितना आपने मांगा था उससे ज़्यादा आपको यहाँ पर सामने से ऑफ़र आ रहा है। तो प्रॉपर्टी सेलिंग भी मुझे यहाँ पर अच्छे होते हुए दिखाई दे रही है। किसी की तरह का लेना देना पैसा अटका हुआ था वो स्मूथली आपका काम बन रहा है। जो भी इशू था या जो भी लोन का पैसा चुकाना था वो यहाँ पे मुझे आपके फेवर में होते हुए दिखाई दे रहा है। कोई केस चल रहा था, कोई कोर्ट केस चल रहा था, वो भी आपके फेवर में होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। मे बी आपका कोई बड़ा लोन चाहिए था अपने काम के लिए, वो भी आपको सक्सेसफुली यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहा है। लोन पास होते हुए दिखाई दे रहा है। आपको लोन चुकाना था तो आप बहुत ही जल्दी अपना पूरा लोन, पूरा कर्जा ख़त्म कर पाएंगे, क्योंकि आपको सामने से पैसों की बेनिफिट मिल रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि मे बी आपको पार्टनर की तरफ से फाइनेंशियली सपोर्ट मिलने वाला है, या अपने पूर्वजों की तरफ से सपोर्ट मिलने वाला है। मे बी सडन आपको आपके दादा दादी, नाना नानी, कोई ना कोई आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करे। कुछ आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी रिलेटेड बेनिफिट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे होता है ना पैसों से सीधा पैसा, प्रॉपर्टी मिलना, प्रॉपर्टी में राहत मिलना, कुछ ना कुछ ऐसे होते हुए दिखाई दे रहा है जिसको आपको बेनिफिट होगा, ठीक है, जिससे बहुत बड़े बेनिफिट आपको हो रहे हैं। और ये फाइनेंशियली सपोर्ट आपको कहीं ना कहीं किसी और पर्सन के थ्रू भी मिल रहा है। मतलब अगर आप अकेले लड़ रहे थे, अकेले काम कर रहे थे अपनी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के लिए, तो अब कोई और भी आपको सपोर्ट करने वाला है। इसलिए आप बहुत सारी चीज़ें अचीव करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ब्लेसिंग बहुत आपके पास आ रही है। पहले जो काम नहीं बन रहे हैं और आप ज़िद अड़े थे, अब वो काम भी बहुत बखूबी बन रहे हैं आपके लिए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे एडवाइस कॉस्मिक रील से आपने जो मैसेज रिसीव किए वो आपके लिए ब्लेसिंग होने वाले हैं। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर 10 की बहुत एनर्जी है गाइस। कौन इस वीडियो को सुन रहा है, कौन इस 10 के साथ कोई तो इस 10 एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत सारी हैप्पीनेस, ब्लेसिंग, 10 ऑफ सोर्स आपके लिए। आपके लिए ये जो 10 ऑफ सोर्स गाइस बीत गया, जो बीत गया सो बीत गई। देखिए गाइडेंसन यही है, पास्ट में जो चीज़ें हो गई उनको प्रेजेंट में नहीं लाना। पास्ट में भी किसी तरह का कोई आपको लॉस हुआ, मेरे साथ बिजनेस में धोखा हुआ, मेरे साथ बिजनेस में लॉस हुआ, वर्क प्लेस पे मुझे सही रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो ये किसी ने आपका दिल तोड़ दिया, किसी ने आपको चीट किया, किसी ने विश्वासघात किया। तो जो पास्ट में था अब उसे पास्ट में ही रहने दीजिए, उसे कम्प्लीटली पीछे छोड़ दीजिए। आगे आप जहाँ चल रहे हैं वहाँ पे इस एनर्जी को लेकर नहीं जाना है, पास्ट की यादों को लेके नहीं जाना है। 3 ऑफ सोर्स भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब आपके हृदय में ना
एनर्जी आ रही है महादेव की, श्री हरि की। अब आपके हृदय में जो एनर्जी आ रही है हनुमान जी की, तो अपने हृदय में किसी भी तरह की कटुता, नकारात्मकता, नेगेटिविटी सोर्स नहीं रखे। जैसे कि किसी ने आपके साथ ऐसे शब्द कहे जो आपके दिल पे चुभ गए, या किसी ने आपके साथ धोखा कर दिया, चीट कर दिया, कुछ भी गलत हुआ आपके साथ, बिजनेस जहाँ पे भी, उन्हें निकाल के फेंक देना। इसके लिए आप हीलिंग भी कर सकते हैं, और इसको आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना है। आपके लिए वार्निंग है, जब भी आप पास्ट की बातों को सोचेंगे तो आप उसको एनर्जी देते हो, आप उसको बीज बो लेना, ऐसे कहते हैं ना, बीज बो लेना चाहते हो, तो उसको अभी पूरी तरह से जड़ से निकाल के ख़त्म कर देना। 10 ऑफ सोर्स डेफिनेटली ये एंडिंग है, ये इंडिकेट भी कर रहा है, एंड आपको कह भी रहा है ख़त्म करो उस चीज़ को, उस दर्द को, उस ब्रेकअप को, कुछ भी उस नेगेटिविटी को, जो भी पास्ट में हुआ। 10 ऑफ सोर्स आपको कम्प्लीटली हटाने के लिए, अपनी लाइफ से डिस्ट्रॉय करने के लिए फेंक दो। मुझे यहाँ पर कहा जा रहा है ना कि जैसे आप स्पेल वर्क के भी शिकार हुए हैं पास्ट में, ब्लैक मैजिक के भी शिकार हुए हैं, जिससे आपको काफ़ी लॉस हुआ है, विश्वासघात हुआ है, जहाँ पे कहा जा रहा है उस एनर्जी को कम्प्लीटली अपनी लाइफ से ख़त्म कर दो। अगर इस तरह का कोई पर्सन, तो अब आप उस पर्सन को अलाउ नहीं करो अपनी लाइफ में, एंटरटेन करने के लिए अलाउ नहीं करो। उस एनर्जी को, उस चीज़ को दफन कर दीजिए और आगे बढ़िए। 10 ऑफ सोर्स उसकी एंडिंग, उसका समापन, ये आपके लिए गाइडेंस है कि आपको समापन करके आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि आपके लिए ये आपके 10 ऑफ सोर्स इसका कम्प्लीटली एंडिंग, ये स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। अब आपको वहाँ वापस नहीं लौटना है, आपको वहाँ पर वापस नहीं लौटना है। जो हो गया सो हो गया आपकी लाइफ में। अब आगे जो एनर्जी उनके साथ आप जुड़िए, उनके साथ इन्वॉल्व हुई, आपके लिए बहुत ब्राइटनेस है गाइस, आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ आ रही है। लेकिन जो हो गया पास्ट में, उनको आप ज़्यादा बीच मत डालिए, उनके बारे में मत सोचिए, वो चीज़ें कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करिए। सो ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और जो हुआ सो हुआ, रात गई बात गई, ऐसा वाला, ठीक है, तो छोड़िए। आगे का जो लाइफ है, आगे का जो फ्यूचर है, बहुत अपकमिंग जो टाइम है, और फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है, खुशियों से भरा है आपके लिए। जो यूनिवर्स ने सोचा है ना, आपने कभी सपने में नहीं सोचा होगा, यूनिवर्स ने आपके लिए इतना सोच के रखा है। तो बस अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, और जो छोड़ो पीछे की बातें, सब ऐसी थी, सारे मतलब आपको कुछ ना कुछ सीख देने आए थे, लेकिन आपको वहाँ से अब टाटा बाय बाय निकलो आप, ठीक है, और खुशियों की तरफ आगे बढ़ो।